हेलो स्टूडेंट्स। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बर्नौलीज थ्योरम को देखे थे और बर्नौलीज इक्वेशन और उसका यूज भी देखे थे, टॉरिस-सेलिज थ्योरम। अब देखो, यूज का यूज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूज का यूज है, टॉरिस-सेलिज थ्योरम का भी यूज है और इंटरेस्टिंग इस पर न्यूमेरिकल फॉर्म होता है। तो देखो, जैसे एक कंटेनर है, यहाँ लिखे हैं टॉपिक, देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड कम्स आउट ऑफ द होल। जैसे एक कंटेनर है, वेसल है, और वेसल में लिक्विड फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, और इसका हाइट जो है लिक्विड का कैपिटल एच है। अब देखो, बॉटम से जो है स्मॉल एच हाइट पर एक होल किया गया है वॉल में, और वॉल से लिक्विड जो है भी वेलोसिटी से आउट हो रहा है। और समझो कि जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल हो गया। प्रोजेक्टाइल में जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं, तो सिमिलर इक्वेशंस इसमें भी यूज करेंगे। तो अब देखो, टॉप जो लेवल जो है, जो सरफेस लेवल है ना, वहां से जो है होल का जो डेप्थ हुआ वो कितना हो जाएगा, तो कैपिटल एच माइनस हो जाएगा स्मॉल एच। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हुआ, दैट इज डेप्थ जो हुआ, है ना, कैपिटल एच माइनस एच हो गया। क्लियर? अब हमको रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज। रेंज में भी मैक्सिमम रेंज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, मैक्सिमम रेंज। तो देखो, यहां से यहां, ये तो बॉटम है, यहां से यहां जो डिस्टेंस हुआ वही ना रेंज हुआ। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा वो तो हम बतलाएंगे ही, अभी रेंज कब हो इसी को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब प्रोजेक्टाइल में भी हम पढ़ाए थे हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये भी हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज, लिक्विड का हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ, यहां पर आकर गिर रहा है लिक्विड। तो चलो, फ्रॉम टॉरिस-सेलिस थ्योरम V इज इक्वल टू, हम बतलाए ना कि होल से जो लिक्विड निकलता है उसका वेलोसिटी जो होता है रूट ओवर 2gh बतलाए हैं। तो h मतलब कहां से h जो सरफेस लेवल है लिक्विड का, जो सरफेस लेवल है वहां से डेप्थ हुआ। तो डेप्थ कितना हो गया, कैपिटल H माइनस एच। तो लिख दी कैपिटल H माइनस एच, रेडीमेड फॉर्मूला है। तो V इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर 2g इंटू हो गया कैपिटल H माइनस एच। अब देखो, फॉर वर्टिकल मोशन, अब हमको निकालना है रेंज, तो उसके लिए टाइम टेकन चाहिए कि नहीं। रेंज निकालना है तो पहले यहां से यहां पहुंचने में टाइम तो निकालना होगा। तो वर्टिकल मोशन से हम टाइम निकालेंगे, वर्टिकल मोशन से। तो देखो, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड आ रहा है ना, तो यहां से निकल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अंडर ग्रेविटी जो है ये नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगा, तो देखो ऐसे लिखेंगे h। अब देखो, बॉटम से हाइट तो एच ही है ना, एच ही डिस्टेंस ना है, तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यह पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यू जीरो तो यूटी हो गया जीरो। तो यहाँ लिख दिया जीरो प्लस हो गया, है ना, क्या हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो टाइम टेकन हम निकाल लिए कि लिक्विड को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब तुमको निकालना है x, तो फिर x में देखो, प्रोजेक्टाइल में हम बतलाए थे कि ऐसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन दे रहे हैं, राइट, तो देखो, या हम हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में याद रखना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वह होगा जीरो। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जीरो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा स्मॉल जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब एक्सप्रेशन जीरो होगा तो हमको निकालना है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा vt। यही भी इसके लिए u का काम करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ut, तो यहां हो जाएगा vt प्लस हाफ at स्क्वायर होता, तो इस डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन जीरो। आप समझो ना, प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन जीरो, माइंड में सेट कर लो। प्रोजेक्टाइल के जैसे हम ऐसे फेंक रहे हैं किसी चीज को, है ना, तो प्रोजेक्टाइल के केस में बात समझ गए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो, याद कर लो, बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो मत कर देना यार। तो देखो, तो x इज इक्वल टू हो गया vt। अब v का वैल्यू यहां से हम ले आए,
टी का वैल्यू वहां से लाए, यहाँ पुट कर दिया। अब इसको पुट किए तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू होगा स्मॉल एच। क्लियर। अब देखो x विल बी मैक्सिमम, x का वैल्यू हमको मैक्सिमम निकालना है रेंज, तो x विल बी मैक्सिमम, तो इसका मतलब है कि कैपिटल H माइनस H इनटू H का भी वैल्यू मैक्सिमम होगा। अरे x इज इक्वल टू यार x इज इक्वल टू इतना है, तो जब x मैक्सिमम तभी होगा जब h माइनस h इंटू h का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये तो टू तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि dx by dh h के रेस्पेक्ट में, इसी h स्मॉल h के रेस्पेक्ट में x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 0। अब डिफरेंशिएशन हम करने के लिए नहीं कर रहे हैं और नहीं इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहे हैं, हम एकदम शॉर्टकट जो है यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। तो जब dx by dh का वैल्यू 0 होगा तो आप समझ लो तो तुमको फाइनल क्या मिलेगा रिजल्ट। तो फॉर, याद रखो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x यहाँ पर जो होगा, यहाँ देख लो कैपिटल H माइनस H इंटू एच है, तो करना क्या है, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस H कर लो। अब डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरी नहीं है, याद रखो कैपिटल H माइनस H इंटू एच है, तो क्या करना है, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस H कर लो। अब माइनस एच है, उस साइड ले जाएंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो 2h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू कैपिटल H बाय 2। अब स्मॉल h का वैल्यू निकल गया। इससे स्पष्ट हुआ कि मैक्सिमम जब रेंज हमको प्राप्त करना होगा, जब हम मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करना चाहेंगे, है ना, तो उसके लिए होल कहां करना होगा, तो जो वेसल है समझ गए उसके वॉल पर होल कहां करना होगा, तो सेंटर पर, जो मिड पॉइंट होगा वॉल का, है ना, बात समझ गए, वर्टिकली जो मिड पॉइंट होगा वहीं पर होल करेंगे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो एक है ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया तुमको। अब नेक्स्ट देखो, तो लिखेंगे अब एक्स मैक्स निकालेंगे, तो एक्स मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज जो है इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हम निकाले हुए थे, यहाँ पर देखो 2 और रूट ओवर एच माइनस एच इंटू एच। अब स्मॉल एच का वैल्यू डाल देंगे तो कैपिटल एच बाई 2 हो गया, फिर यहाँ स्मॉल एच है तो कैपिटल एच बाई 2 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लियो, विद इन ब्रैकेट्स 2 हो गया और 2h माइनस h हो गया, यहाँ s कैपिटल H बाई 2 तो है। अब देखो 2h में से h घटा दोगे तो h होगा, तो h बाई 2 हो गया और यहाँ है ना मल्टीप्लाई किया हुआ है h बाई 2, तो अब देखो h स्क्वायर है और 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और h स्क्वायर का हो जाएगा h, बाहर में तो 2 है तो 2 इंटू हो गया h बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया तो मिल गया h। कमाल हो गया यार। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए लिक्विड जो है ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज प्राप्त करेगा तो वैल्यू कितना होगा, कैपिटल एच के बराबर होगा, यानी कंटेनर में, वेसल में, बर्तन में जितने है ना हाइट तक लिक्विड फिल किया गया होगा उतने ही के बराबर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, है ना, चुटकी में बना लोगे आप, नहीं तो चलो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे। थैंक यू।